पार्षद बनो, फिर नगर पालिका के अध्यक्ष बनो, फिर विधायक की सोचो, सांसद की तो उसके बाद सोचना। ऐसे ही क्रम है कि पहले मुनिराज को देखिए, फिर मुनिराज के बाद तुम्हें उपाध्याय परमेष्ठी मिलेंगे, फिर आचार्य परमेष्ठी मिलेंगे, और आज तो आपको जितने परमेष्ठी हिंदुस्तान में है सब मिल गए। अब इससे ज्यादा तो है ही नहीं। पुनीत फर्नीचर मार्ट शाहगढ़ राष्ट्रीयकृत सागौन लकड़ी के थोक एवं फुटकर विक्रेता लगातार 52 वर्षों से आपकी सेवा में। सुंदर एवं आकर्षक फर्नीचर के लिए संपर्क करें। हमारा पता है बड़ा बाजार शाहगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस। सागर जिले के शाहगढ़ में आज राष्ट्र संत आचार्य श्री विनम्र सागर सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। वहीं 17 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजित मजनेन्द्र चिन्बिंब विश्व शांति महायज्ञ व पंचकल्याणक महामहोत्सव की आज विशाल घट यात्रा छोटा बाजार स्थित पंचायती जैन मंदिर से प्रारंभ हुई, जिसमें राष्ट्र संत आचार्य विनम्र सागर सत्संग, जनसंत उपाध्याय ब्रंजन सागर सत्संग व आरिका माताओं का सानिध्य घट यात्रा की शोभा में चार चांद लगा रहा था। तो वहीं बड़ी संख्या में महिलाएं अपने सिर पर मंगल कलश रखे भक्ति में मग्न होकर अनुशासित चल रही थीं। घट यात्रा का समापन कार्यक्रम स्थल पंडाल में 84 मंत्रों के उच्चारण एवं कलशों के जल से शुद्धि की गई। वहीं राष्ट्र संत आचार्य विनम्र सागर के पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट का सौभाग्य क्रमशः शीलचंद सातपुर एवं सौधर्म इंद्र संतोष जैन, डॉक्टर अशोक जैन को परिवार सहित मिला। तत्पश्चात जनसंत उपाध्याय ब्रंजन सागर के मंगल प्रवचन हुए और राष्ट्र संत विनम्र सागर की तेज व तीखी वाणी सुनने का सौभाग्य उपस्थित लोगों को मिला। और आचार्य परमेष्ठी के सुबह सुबह आगमन हो गया है। ये सूचक है कार्य की मंगलमय कार्य की सूचना का प्रतीक है कि आचार्य परमेष्ठी का मंगल आगमन होना। लोग तो निवेदन करते, महीनों महीनों 15 दिन बिहार कराते लगे रहते, महाराज हमारे पंचकल्य अर्घ में चलने, हमारे पंचकल्य अर्घ में आपकी आगमनी। और यहाँ बिना पुरुषार्थ के भी यहाँ आचार्य परमेष्ठी का समागम मिल गया है। ये सागर का पुण्य रहता है कि यहाँ तो स्वतः ही अपने आप मिल जाता है। भैया पुण्य है, पुण्य को भोग करिएगा। आचार्य परमेष्ठी यहाँ पर आज मंगल प्रवेश हुआ है।
और उनका मंगल प्रवेश से ये सूचक है कि अपना कार्य मंगल ही मंगल होगा। तो आचार्य परमेष्ठी से मंच खाली नहीं रहेगा जब तक बड़े आचार्य महाराज नहीं आए जा रहे हैं, जब तक इन महाराजों को आचार्य परमेष्ठी को अपन यहाँ जैसी बाजे बजे से सबरे अपने अपने वही आज फर्स्ट इन द लास्ट इम्प्रेशन, पहला अच्छा इम्प्रेशन आ रहा है, शुरुआत अच्छी है। तो 19 तारीख को आचार्य भगवान का मंगल आगमन होगा। आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव गणाचार्य गुरुदेव विराज सागर जी महाराज का मंगल आगमन होगा। सबका मन हर्षाता है, धर्मायोजन आता है, सबका मन हर्षाता है। ताली नहीं बजानी, मुंह से भी गाना है, मुंह भी हिलाना है, हाथ भी हिलाना है, और घोपड़ी तो अपने आप हिलेगी। धर्मायोजन आता है, सबका मन हर्षाता है। धर्मायोजन आता है, सबका मन हर्षाता है। पुण्य भाग्य जग जाता है, पुण्य भाग्य जग जाता है। बिन जीवन हो पुण्य, बिन जीवन दुख रूप बताए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। दुनिया धनवान है, धन के पीछे भागती है। धनवान नहीं, पुण्यवान बनो, क्योंकि धनवान से पुण्यवान श्रेष्ठ है। लोग पुण्य के लिए धन को छोड़ देते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं वो धन के लिए पुण्य को छोड़ देते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। हम आयोजन करते हैं, धर्म का आयोजन करते हैं, पंच कल्याण करते हैं, अथवा कोई विधान करते हैं, धन का त्याग कर देते हैं। लाखों की बोली लेकर के धन का त्याग कर देते हैं। किस लिए? पुण्य के लिए। पुण्यवान श्रेष्ठ है, धनवान श्रेष्ठ नहीं। कैसे माने? धनवान श्रेष्ठ समझते हैं, जब पुण्यवान निकलता है तो सारे धनवान जमीन पर लौट जाते हैं, लेकिन पुण्यवान किसी के द्वार पर सर नहीं झुकाता। धनवान पुण्यवान के चरणों में सर झुका देते हैं, लेकिन पुण्यवान किसी के द्वार पर सर नहीं झुकाता है। इसलिए पुण्यवान श्रेष्ठ है। आप विवेकवान न बने, विवेकवान बने, लेकिन विवेकवान से अच्छा है पुण्यवान बने। बहुत सारे विद्वान देखे हैं, बहुत सारे पंडित लोग देखे हैं, विद्वान देखे हैं, पढ़े लिखे देखे हैं, शास्त्रों के जानकार देखे हैं, पुण्यवान के चरणों में झुके हुए होते हैं। पुण्यवान कौन है? पुण्यवान है संत पुरुष। ये पुण्यवान है, इनके पीछे पुण्य है, इनको देखने से पुण्य है, इनके सामने हाथ जोड़ने से पुण्य है, इनके पांव पड़ने से पुण्य है, और आहार देने से तो पुण्य ही पुण्य है। ये स्वयं ही पुण्यवान है। जैसे कि तीर्थंकर भगवान पुण्यवान है, जब भी उन्हें देखो पुण्य ही अर्जित होगा। जो यहाँ बहुत बढ़िया आयोजन करवाने जा रहे हैं, यहाँ उनका वर्षा योग हुआ है, बहुत बढ़िया आनंद में सभी ने वर्षा योग का आनंद लिया है। और वर्षा योग के बाद भी यहाँ विधान भी हुआ है, और उसके बाद पंच कल्याण का आयोजन है। उस आयोजन में महाराज बाजारे कहाँ थे? सातपुर से बदमाए, सातपुर की बदमाएं हैं। और यहाँ जिनालय में उनकी स्थापना होनी है। आप बड़े अच्छे मनोयोग से
उस पंच कल्याणक आराधना में शामिल होइए। हम ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति भगवान की आराधना में, प्रतिष्ठापना में शामिल हो जाता है, जब भी वो मंदिर आता है, जब भी वो मंदिर में दर्शन करने, पूजन करने आता है, तब उसे ये स्मरण में आ जाता है, जब भगवान की प्रतिष्ठा हुई थी तो हम आराधना में शामिल थे। वरना कितने भी बार दर्शन करो, तुम्हारे मन में ये भाव नहीं आएगा। पहले पार्षद बनो, फिर नगर पालिका के अध्यक्ष बनो, फिर विधायक की सोचो, सांसद की तो उसके बाद सोचना। ऐसे ही क्रम है कि पहले मुनिराज को देखिए, फिर मुनिराज के बाद तुम्हें उपाध्याय परमेष्ठी मिलेंगे, फिर आचार्य परमेष्ठी मिलेंगे, और आज तो आपको जितने परमेष्ठी हिंदुस्तान में है सब मिल गए। अब इससे ज्यादा तो है ही नहीं, इससे ज्यादा होंगे तो चौथे काल में होंगे या फिर विदेश क्षेत्र में होंगे। इतने ही हैं अभी हिंदुस्तान में, इतने ही हैं भारत देश में, इससे ज्यादा नहीं है। और आप अपने नगर का सौभाग्य समझिए, अपना सौभाग्य समझिए कि आपको तीनों परमेष्ठी सामने मिले। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और हम प्रदान करके महाराज को हाथ कराते हैं, क्या आनंद है। उस आनंद की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। जो देता है वो जानता है, और जो साधु को अपने घर पे ले जाता है वो जानता है क्या आनंद आता है। अगर आनंद नहीं आता होता तो सवेरे उठ के ठंडी में कोई इतनी मेहनत भी नहीं करता। ये एक अलग आनंद है, इस आनंद की कल्पना किसी से भी नहीं कर सकते। हम ये कहना चाहते हैं कि ये सारा पुरुषों में तो कम होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है। और कहते हैं महिलाएं घर की लक्ष्मी है, और घर में लक्ष्मी है तो पुण्यवान घर पे आ जाता है। जिनके घर पे लक्ष्मी है वो पुण्यवान को घर पे बुला लेती है, और पुण्यवान को ही नहीं बुला लेती है, सारा पुण्य खींच लेती है। इसलिए ये बहुत बड़ा अवसर होता है श्रावक के लिए, जब वह साधु को अपने घर पे बुला ले। और साधु को अपने घर पे बुलाए नहीं, 1 घंटा तक बिठा ले, वरना किसी में ताकत नहीं है। हम यहाँ से जा रहे हैं अभी मंदिर तक, कोई बिठा के दिखा दे अपने घर पे, हम 1 घंटे की बात करते, 1 मिनट की भी, 1 मिनट भी रोक के दिखा दो घर पे, नहीं बुला सकते। लेकिन जब हम पुण्य का उदय आता है, जब हम चौका लगाते हैं, महाराज को बुलाते हैं, तब समझिए कितना पुण्य होगा। उस पुण्य की कल्पना करिए। कहते हैं ना, भक्ति बिना रहे जो प्राणी वह नर पशु समान, जिस घर में गुरु भक्ति नहीं वह घर है शमशान। जिस घर में गुरु आ जाए वो 1 घंटे के लिए तुम्हारा घर मंदिर हो जाता है। अच्छी तरह सुनिए, जिस समय मुनि महाराज तुम्हारे द्वार पर आ जाए, तुम्हारे घर में आ जाए, 1 घंटे के लिए तुम्हारा घर मंदिर बन जाता है। और वो इसलिए बन जाता है कि जब भी तुम्हारे घर से कोई निकलता है और सामने अगर महाराज के हार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति हाथ जोड़ करके नमोस्तु करता हुआ निकलता है। और आप जब मंदिर से निकलते हैं तो क्या करते हुए निकलते हैं? तब भी हाथ जोड़ते हुए ही निकलते हैं। मंदिर से गुजरते हैं तो हाथ जोड़ करके बाजू से निकलते हैं। ऐसे ही जब मुनिराज तुम्हारे घर पर होते हुए और आहार हो रहे होते हैं, तब कोई व्यक्ति निकलता है तो हाथ जोड़ करके निकलता है। और जिस समय मुनिराज
आहार लेकर के बाहर आ जाते हैं, अब कोई भी हाथ नहीं जोड़ते। इसका मतलब है जब तक मुनिराज तुम्हारे घर पर होते हैं तो थोड़ी देर के लिए तुम्हारा घर भी क्या हो जाता है, मंदिर हो जाता है। हर व्यक्ति हाथ जोड़ करके जाता है। इसलिए और जिस व्यक्ति के घर पर महाराज पहुंच जाते हैं उस दिन वो घर भी स्वर्ग के संपट ना हो या पर किसी को निपटा ना हो या तो खुद को निपटना हो। वे पीड़ा धर्म का आयोजन किस तरह किया जाता है और उनके मन में भी ऐसे भाव जगे, प्रभावना का अंग बने और धर्म का आयोजन करते हुए सबके जीवन में ऐसा पुण्य अर्जित हो कि सबका जीवन मंगलमय हो। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जय बोलिए परम पूजा गुरु श्री विराट नगर जी गुरुदेव की। और महाराज कह रहे थे कि महाराज रुके, देखो आज तो हमने रुकने का बिल्कुल कह दिया, आज बिल्कुल रुकेंगे। आज तो मेरे आज तो हो ही गया, अभी कहाँ हुआ है आज पूरा। कल भी देखते हैं, कल अष्टमी है और कल हो सकता है कल बिहार भी करना है, वहाँ भी पहुँचना है। आचार्य श्री का ऐसा आदेश था, इसलिए हम ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं कल की कल दिखेगी। जय बोले आदिनाथ भगवान। वहीं कल दिगंबर जैन पंचायती मंदिर से नवीन जनालय सातपुर के भगवान की प्रतिमाएं सुबह 7 बजे बड़े जुलूस के साथ नगर भ्रमण कर भक्तों द्वारा लाई जाएंगी। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ, अब आपके नगर शाहगढ़ में विशेष जगहों पर विशेष छूट के साथ प्लाट ही प्लाट एवं मकान। इच्छुक व्यक्ति शीघ्र संपर्क करें 9425453530।